Two blocks problem. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन माइक ये काम आता है. टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम. आईआईटी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और स्टूडेंट को इसको समझने में थोड़ी परेशानी होती है. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम. पहला क्वेश्चन हम रख रहे हैं. एक ही ब्लॉक है, ब्लॉक ए. मास उसका 2 किलो है और उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं इस दिशा में F. और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 0.4. इसमें देखिए हमने फोर्सेस दर्शाए हैं. नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स 2G और न्यूटन्स के लॉ से N इज इक्वल टू 2G. का है कि ये ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो न्यूटन्स लॉ से N इज इक्वल टू 2G. G का मान 10 है तो N इज इक्वल टू 2G में G का मान 10 रख दीजिए तो 2 इंटू 10 20 न्यूटन आ गया. अब फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू. कैसा फ्रिक्शनल फोर्स है? स्टैटिक. चूँकि स्टैटिक और काइनेटिक दोनों सेम है तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो होता है म्यू के इंटू एन, है ना. तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा कितना हो गया? म्यू एन. और एन का वैल्यू हम रख दीजिए 20, म्यू का वैल्यू रख दीजिए 0.4, तो ये 8 न्यूटन हो गया. तो फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू 8 हो गया. इसको हम गोल करके लिख देंगे साइड में. ऐसे लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू 8 न्यूटन है. यहाँ देखिए अगले फिगर में, यहाँ हमने 8 लिख दिया है. तो फ्रिक्शनल फोर्स F का मैक्सिमम वैल्यू 8 है. अब इधर हम फोर्स लगा रहे हैं F. तो हॉरिजॉन्टल दिशा में न्यूटन्स लॉ लगाना चाह रहे हैं, है ना. तो अगर हम F को 2 न्यूटन रख दें, F इज इक्वल टू कितना रख दें? 2 न्यूटन, तो क्या होगा? ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपको चलाने के लिए 8 न्यूटन से बड़ा फोर्स इधर देना होगा. 8 से कम रखिएगा, 8 न्यूटन से कम रखिएगा तो कभी भी नहीं चलेगा. तो F बराबर 2 न्यूटन, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग जाएगा F, है ना. और ये 8 रखिएगा तो ये भी आपका 8 हो जाएगा. ये 2 रखिएगा तो ये भी आपका 2 हो जाएगा, है ना. हाँ, F का वैल्यू अगर 8 से बढ़ा दे दीजिएगा, 8 प्लस का मतलब यूँ समझिए 8.1, तो ये 8 प्लस कह सकते हैं, 8 से थोड़ा ज़्यादा. तब क्या होगा? तब ये ब्लॉक ए जो है इस तरफ मूव करना शुरू करेगा, है ना. ओके. तो आपने क्या देखा कि अगर F का वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 8 न्यूटन है तो ब्लॉक ए विल नॉट मूव, यानी इसका एक्सीलरेशन हमेशा कितना होगा? 0 होगा. कब 0 होगा? जब F इज लेस देन इज इक्वल टू 8, देन एक्सीलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 0. अगर हम 8 न्यूटन से ज़्यादा दे दें तब क्या होगा? F अगर हम बिगर देन 8 कर दें, फॉर एग्जाम्पल F हमने दे दिया 10 न्यूटन, तब देखिए क्या होगा? इधर तो 10 न्यूटन लगेगा और अब ये चलना शुरू करेगा. एक्सलरेशन इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? एक्सलरेशन ऑफ ए. अब ये चलने लगा तो दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन काम करना शुरू करेगा और स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन और
स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों का वैल्यू सेम है, क्योंकि म्यू के और म्यू एस दोनों सेम है, तो उनका वैल्यू 8 लग जाएगा। तो जब 10 रखिएगा तो इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन का फोर्स लगेगा और वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए पर न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। नेट फोर्स है F माइनस 8, तो F माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन ऑफ ए। F है आपका 10, F कितना है 10, और स्मॉल f कितना है 8, मास है 2, एक्सलरेशन ऑफ a निकालना है, तो 10 माइनस 8 2 बराबर 2 है, देयरफॉर a बराबर 1। तो ये तो आपका हो गया। अब चलिए, एक ब्लॉक A है, दूसरा ब्लॉक B है, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम पे आ रहे हैं। ये सरफेस जो है ग्राउंड, ये जो G है ग्राउंड, ये स्मूथ है, लेकिन A और B के बीच में फ्रिक्शन है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, रफ है। तो म्यू एस और म्यू के वो म्यू है और वो 0.4 है, G का वैल्यू 10 है। अब हमको डिस्कस करना है कि भैया इसका एक्सलरेशन यानी एक्सलरेशन ऑफ B क्या होगा, इसका एक्सलरेशन यानी एक्सलरेशन ऑफ A क्या होगा, है ना, ये डिस्कस करना है फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फोर्स F। तो यूँ सोचिए, निचला सरफेस तो स्मूथ है, हल्का भी फोर्स लगाइएगा यहाँ तो चलने लगेगा, है ना। 1 न्यूटन भी लगा दीजिएगा फोर्स तो भी ब्लॉक्स में मूवमेंट शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है। अच्छा, अब चलिए पहले हम लोग ये तो निकालें कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हम कितना लिखें A और B के बीच में, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम तो पहले बनाना होगा। देखिए 1 किलो का मास है ब्लॉक B का, तो 1G इधर लगा, नॉर्मल रिएक्शन लगा N A के द्वारा B पर, और उसका न्यूटन्स लॉ से एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ है, यहाँ N लगा तो यहाँ भी N लग गया, वो A पे लगा और ये जो है B पे लगा। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स 2G है ना, 2 किलो का ब्लॉक है A ब्लॉक, तो 2G इधर लग गया। फिर ये ग्राउंड जो है ग्राउंड, वो ब्लॉक A पर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा N डैश, और उसका जोड़ीदार थर्ड लॉ से नीचे लग जाएगा, है ना। ये कहाँ लगेगा बेटा, ये लग जाएगा ग्राउंड पे, और इसका कोई महत्व मेरे लिए नहीं है, आगे से तो लिखेंगे भी नहीं। अच्छा, अब देखिए F हमारा फोर्स है, इस दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तो F क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन AB, सॉरी F क्या है, FAB। FAB का मतलब समझिए, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक A एंड B, है ना। अब देखिए आपने फोर्स यहाँ लगाया, तो इस दोनों के बीच में फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स किधर लगेगा, जाहिर है ये पीछे तो भागेगा नहीं, आगे जाएगा। चूँकि फोर्स इधर लगा रहे हैं तो ये पीछे कहाँ से भागेगा, ये भी आगे भागेगा, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में। और न्यूटन थर्ड लॉ से A ब्लॉक पर किधर लगेगा, इधर, है ना। होता क्या है कि जब आप जूम करके A के इस सरफेस को देखिएगा तो इसमें कांटा निकला रहता है, जो ब्लॉक B के पेंदी में बॉटम में धंसा हुआ रहता है। तो जब आप इधर फोर्स लगाइएगा ना, तो वो जो है ब्लॉक B पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगा देगा, समझे। हाँ,
तो पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हैं। तो चलिए हम लोग एफ जो कि फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी था वो निकालते हैं। उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, अगर हम एफ एस कहें, जिसको कि हमने एफ से डिनोट किया है, अगर वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, म्यू इंटू एन, है ना। म्यू कितना है, 0.4 है, और एन कितना है। अब देखिए ये ब्लॉक बी पर ऊपर में फोर्स एन है और नीचे में फोर्स 1g है ना। ब्लॉक बी पर ऊपर में फोर्स एन है और नीचे कितना है, 1g, और ना ये नीचे जा रहा है ना वो ऊपर जा रहा है, तो देयरफॉर n बराबर 1g, g का मान 10 है, देयरफॉर n बराबर 10, है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन n का वैल्यू 10 है, 1g, तो देखिए हमने 1g यानी 10 रखा है। अब म्यू का वैल्यू 0.4 है तो वो रख दिए, तो 0.4 इंटू 10 कितना हुआ, 4 न्यूटन। तो ए और बी के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू 4 न्यूटन है। तो अब हम इस 4 को ऐसे लिख के घेर देंगे, है ना। देखिए इस फिगर में हमने यहाँ पे 4 लिख के घेर दिया है कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन बी एंड ए है, 4 न्यूटन। अब चलिए हम F जो है 1 न्यूटन का फोर्स आगे लगा देते हैं। 1 न्यूटन लगा देंगे तो चूंकि ये सरफेस तो स्मूथ है तो इसलिए मोशन तो स्टार्ट हो जाएगा। मोशन स्टार्ट होगा, यस ज़रूर होगा। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम F को बहुत लार्ज कर दें, वेरी लार्ज, 1000 न्यूटन, तो क्या होगा, इसका एक्सलरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इसको चलाने वाला तो फ्रिक्शनल फोर्स ही रहेगा, है ना। इस पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, इस पे लगेगा इधर, तो इस पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इधर फ्रिक्शन, इस पे जो इधर लगेगा फ्रिक्शन, तो ब्लॉक बी को कौन चलाएगा, ये वाला फ्रिक्शन चलाएगा। और उस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 4 न्यूटन। तो एफ अगर खूब बड़ा रखिए 1000 न्यूटन या 2000 न्यूटन, तो क्या होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स तो हमेशा 4 न्यूटन ही रहेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं रहेगा, है ना। तो वही कह रहे हैं कि सपोज एफ इज़ वेरी लार्ज, तो बी ब्लॉक पर देखिए फ्रिक्शनल फोर्स हमने इधर 4 न्यूटन लगा दिया है। उधर क्यों लगेगा आप समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आप जूम करके ए के सरफेस को देखिए तो उसमें कांटा रहता है सरफेस के ऊपर, है देखिए कांटा का फोटो हमने बनाया है, और ये कांटा बी के बॉटम में चुभा हुआ रहता है। जब आप फोर्स लगाते हैं इधर तो वो कांटा इसको, इसके बॉटम को, स्किन को इस दिशा में मूव कराना चाहता है, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन बी ब्लॉक पे इधर होता है। और न्यूटन थर्ड लॉ से एक्शन रिएक्शन पेयर ए ब्लॉक पर तब इधर हो जाएगा, है ना। अब चलिए हम लोग बी ब्लॉक पर न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहे हैं। बी ब्लॉक पर देखिए तो हॉरिजॉन्टल दिशा में क्या क्या फोर्सेज हैं। बी ब्लॉक पर 4 न्यूटन है, देखिए डाल दिया, और तो कोई हॉरिजॉन्टल दिशा में नहीं है, नहीं, केवल फ्रिक्शन फोर्स है, और वो भी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दिए हैं। काहे दिए हैं, काहे कि एफ बहुत बड़ा है, 1000 न्यूटन, ये तो सट से उसको नोचते हुए आगे बढ़ जाएगा, तो इस पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन तो लगेगा, तो वही 4 न्यूटन लगाए हैं। तो अब लगा दीजिए फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। फोर्स है 4, मास है 1, एक्सलरेशन ऑफ बी को लिख दिया एक्सलरेशन ऑफ बी, तो एक्सलरेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलरेशन।
काहे कि फ्रिक्शनल फोर्स 4 से बड़ा हो नहीं सकता है और बी को चलाने वाला 4 न्यूटन है, तो इसीलिए बी का एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा हो नहीं सकता। ओके, अब सच पूछिए तो हम इंटरेस्टेड हैं, इस फिगर को देखिए, हम इंटरेस्टेड हैं कि एफ का वैल्यू अधिक से अधिक हम कितना रखें, हाँ, ताकि ए और बी दोनों ब्लॉक साथ साथ चले। तो जब आप मैक्सिमम फोर्स लगाइएगा तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम होगा और इस पे इस दिशा में मैक्सिमम होगा थर्ड लॉ से। और मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ देखिए 4 लिखे हैं, यानी इस ब्लॉक पे 4 न्यूटन इस साइड काम करेगा और इस पे 4 न्यूटन लेफ्ट साइड में काम करेगा। यहाँ देखिए इस डायग्राम में हमने वही चीज़ लिखा है। 4 न्यूटन देखिए बी ब्लॉक पे लगा दिया फ्रिक्शन, और थर्ड लॉ से ये 4 न्यूटन कहाँ लगा दिया, ए ब्लॉक पे लगा दिया। अब देखिए हम तो जान रहे हैं कि बी का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, है ना। तो वैसे वो निकल भी जाएगा। देखिए ना, 4 न्यूटन आप इधर लगाइएगा, मास है 1 किलो, तो देखिए ना बी का मास है 1 kg, अब फ्रिक्शनल फोर्स है 4 न्यूटन, तो इसका एक्सीलरेशन ऑफ बी कैसे निकालिएगा, 4 बराबर फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन 1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी 4 हुआ ना। हाँ, तो इसका एक्सेलरेशन तो 4 हो जाएगा, और चूंकि दोनों ब्लॉक को साथ साथ चलाना है और हम एफ ऐसा मैक्सिमम वैल्यू दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना फोर्स रखें, तो मान लिया एफ मैक्स डाल दिए हैं ताकि बोथ आर मूविंग विथ सेम एक्सेलरेशन। ये जब मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ बी भी मैक्सिमम होगा, 4 होगा, और तब एक्सेलरेशन ऑफ दोनों चूंकि को साथ चलाना है तो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 4। अब देखिए ए पर हम लोग इस ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। इधर हमने फोर्स रखा है एफ, उसका वैल्यू कितना माने हैं, एफ मैक्स। एक्सेलरेशन ए का 4 है, ब्लॉक का मास 2 है, इधर फ्रिक्शनल फोर्स 4 न्यूटन लग रहा है, तो सेकंड लॉ लगाइए इस दिशा में, है ना, हॉरिजॉन्टल दिशा में, तो एफ मैक्स माइनस 4 है, देखिए एफ मैक्स माइनस 4 बराबर मास हो गया 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना है, 4 है ना। तो एफ मैक्स कितना हो गया, 4 + 2 × 4 12 न्यूटन। तो अगर आप 12 न्यूटन फोर्स लगाएं इस पे तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा। अगर आप 12 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो दोनों ब्लॉक साथ साथ नहीं चलेगा। जैसे 12 के बदले 13 न्यूटन लगा दीजिए, तब इसका तो एक्सेलरेशन 4 ही रह जाएगा, लेकिन ए का एक्सेलरेशन 4 से बड़ा हो जाएगा, है ना, 4 से ज़्यादा 4+ हो जाएगा। ये हमने क्या किया है, चलिए ये भी समझ लीजिए। हमने यहाँ क्या किया है, ब्लॉक ए पर न्यूटन्स लॉ लगाए हैं, है ना। सिस्टम पर भी लगा सकते हैं, यूजिंग सेकेंड लॉ ऑन सिस्टम ए प्लस बी। दोनों को सिस्टम मान लीजिए, तो ये तो इंटरनल फोर्स है 4 न्यूटन ये, और ये इंटरनल फोर्स है, कट जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल दिशा में सिस्टम क्या है, ए प्लस बी, तो सिस्टम पर एक ही फोर्स है, एफ मैक्स। तो एफ मैक्स इज इक्वल टू, और 2 ब्लॉक है, तो मास ऑफ ए इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। ये है न्यूटन सेकेंड लॉ इन जनरलाइज्ड फॉर्म। तो
दोनों के 4 एक्सलरेशन है, तो मास ऑफ ए 2 दे दिया, एक्सलरेशन ऑफ 4, मास ऑफ बी 1 दे दिया, एक्सलरेशन ऑफ बी बराबर 4। तो इस तरह से हमारा 12 न्यूटन, यानी इस सिस्टम पर भी लगा के वही आंसर आएगा जो हमने यहाँ लाया था। ठीक है। चलिए, तो हम अभी इस रिजल्ट को यूटिलाइज करेंगे कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सच दैट बोथ ब्लॉक्स ए एंड बी मूव टुगेदर। तो वो आपका कितना आया है? 12 न्यूटन। जब भी आपको सवाल रहे कि ए और बी दो ब्लॉक है, इस पे फोर्स हमने लगा दिया 15 न्यूटन, सपोज कीजिए ऐसा सवाल आ गया कि 15 न्यूटन लगाया, हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि F इज इक्वल टू 15 न्यूटन, और आपसे पूछा जाए कि अगर 15 न्यूटन लगाएं तो इसका एक्सलरेशन क्या होगा, इसका एक्सलरेशन क्या होगा, ये पूछा जा सकता है। तो अगर आपको ऐसा सवाल रहे तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि F का मैक्सिमम वैल्यू कितना रखें ताकि A एंड B बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, है ना। अच्छा, तो वो तो हम निकाल चुके हैं, 12 न्यूटन है। तो अगर हम 15 न्यूटन डाल दें तो क्या होगा? बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर और नॉट? नहीं, ये तेज़ी से निकल जाएगा। काहे हमने 12 से ज़्यादा लगा दिया। 12 में क्या होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। 12 से ज़्यादा दे दिया, 15 दे दिया, 15 न्यूटन, तब क्या होगा? 2 ब्लॉक वाला जो ए ब्लॉक है वो 60 से आगे निकल जाएगा हाइयर एक्सलरेशन से, और बी जो है वो तो एक खास वैल्यू से ज़्यादा जा ही नहीं सकता है ना। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलरेशन से ज़्यादा एक्सलरेशन से तो वो जा ही नहीं सकता है। तो इसका तो 4 ही रह जाएगा एक्सलरेशन, और ए का एक्सलरेशन 4 से ज़्यादा हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन हम इसमें डील कर रहे हैं कि इफ़ एफ बड़ा है एफ मैक्स कितना है बेटा? 12 न्यूटन। तो वो एफ से 12 से बड़ा कोई वैल्यू लीजिए, है ना, बड़ा लीजिए कोई वैल्यू। जैसे मान लीजिए एफ हमने कितना ले लिया? 16 न्यूटन ले लिया। तो वो तो एफ मैक्स यानी 12 न्यूटन से तो ये बड़ा है 16, है ना। तो बोथ ब्लॉक तो एक साथ चलेगा नहीं, दोनों का एक्सलरेशन अलग अलग होगा। इसका तो 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो ये तो 4 रह जाएगा। हाँ, इसका एक्सलरेशन तब क्या होगा वो निकालने का प्रश्न पैदा होता है। चलिए देखिए, हमने देखिए ब्लॉक ए पर 16 न्यूटन का फोर्स दे दिया, है ना। और ये पता है कि ए और बी दोनों के एक्सलरेशन सेम तो नहीं होंगे, तो बी तो आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जाएगा, लेकिन ए जो है वो हाइयर एक्सलरेशन से जाएगा। तो ए का एक्सलरेशन मान लिया कितना है? ए एक्सलरेशन ऑफ ए। तो इधर तो 4 न्यूटन लगेगा, है ना, 4 न्यूटन लगेगा। तो देखिए न्यूटन्स लॉ से 16 माइनस 4 बराबर 2 इंटू एक्सलरेशन ऑफ ए। तो ये इधर हो जाएगा 12, इधर 2 6 जा 12, तो ये हो गया एक्सलरेशन ऑफ बराबर 6, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया कि एफ मैक्स का वैल्यू 12 है, 12, उससे बड़ा देने पे क्या हाल चाल होगा, यानी ये अगर हम 16 दे दें तो क्या हाल चाल होगा, है ना। तो वही हमने बताया है, तो वो 6 हो जाएगा। अब इसी में नेक्स्ट
अब ये कोई सवाल पूछ बैठे कि एफ आपका इस बार 12 से कम दे दिए, याद है ना, 12 न्यूटन रहता है तो इसका और इसका दोनों का सेम एक्सलरेशन रहता है, 4 इसका तो 4 है तो सेम एक्सलरेशन होता है। अब अगर 12 से ज़्यादा दीजिएगा तो ये थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से चलने लगेगा, 4 से ज़्यादा तेज़ी से, लेकिन ये तो 4 ही रहेगा। और अगर कम दीजिएगा तब क्या होगा, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, अलग अलग तो चलेगा नहीं। मिसाल के तौर पे जैसे हमने 9 न्यूटन दे दिया एफ का वैल्यू, है ना, 9 न्यूटन दे दिया, तब दोनों तो साथ साथ चलेगा तो मान लिया कि इसका एक्सलरेशन ए है, इसका भी एक्सलरेशन ए है। देखिए, अब देखिए ये तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है। अब दोनों के बीच मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, दोनों साथ साथ चलेगा, तो इस दोनों सरफेस के बीच जो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा उसको हमने F मान लिया। अगर आप B पर F इधर दिए हैं, जाहिर है F अगर इधर दिए तो थर्ड लॉ से इस पर देखिए F इधर हो जाएगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स है। काइनेटिक है कि स्टैटिक? ऑफ कोर्स स्टैटिक है ये। हाँ, अब देखिए सिस्टम का बात कीजिए, A प्लस बी को सिस्टम मान लीजिए, तब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इंटरनल हो जाएगा, कैंसिल कर देगा। तो A और B को सिस्टम मानिएगा तो एक्सटर्नल फोर्स बस एक ही है, 9 न्यूटन। तो वो लगाइए, नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर MA एक्सलरेशन ऑफ A प्लस MB एक्सलरेशन ऑफ B। तो 9 इज इक्वल टू मास ऑफ A आपका 2 है, एक्सलरेशन भी 2 है, मास ऑफ B 1 है, एक्सलरेशन ऑफ B A है, तो 9 इज इक्वल टू 3 है। देयरफॉर A बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, आपको अगर ये भी कभी कभी पूछ देगा कि जब आप 9 न्यूटन लगाइएगा जो कि 12 से कम है, तो ये तो पता चल गया कि दोनों साथ साथ चलेगा, B और A दोनों के एक्सलरेशन सेम होगा। आपने वो एक्सलरेशन भी, कॉमन एक्सलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका और इसका निकाल भी लिए। अब आपको पूछेगा कि A और B के बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसका जो वैल्यू F है उसका वैल्यू निकालिए। काहे कि अब वो 4 थोड़े होगा, 4 तो मैक्सिमम है, इसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है ना। तो अब वो देखिएगा वो 4 से कम निकलेगा। तो B ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम पे न्यूटन्स लॉ लगा दीजिए। लगाते हैं तो B ब्लॉक का, फॉर B ब्लॉक फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। मास है 1 किलो है यहाँ, एक्सलरेशन निकाले हैं कितना, 3, तो A का वैल्यू 3 डाल दिए, तो देखिए F का वैल्यू कितना हो गया, 3 न्यूटन, है ना। ये 4 न्यूटन से कम है बेटा, काहे कि 4 न्यूटन तो F का मैक्सिमम वैल्यू था, है ना। ठीक, अगला सवाल। इस सवाल में देखिए 2 ब्लॉक, इस सवाल में 2 ब्लॉक, कौन कौन, A और B। 1 किलो का ब्लॉक A है, 2 kg का है B। यहाँ देखिए म्यू एस म्यू के म्यू 1 के बराबर है और वो 0.4 है, और ये ग्राउंड और ब्लॉक B के बीच में भी फ्रिक्शन है। इस बार म्यू एस बराबर म्यू के इजिकल टू म्यू 2 इजिकल टू 0.2। क्या डिस्कस करना है कि इसका एक्सलरेशन बताइए क्या होगा, इसका एक्सलरेशन बताइए क्या होगा, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फोर्स F।
ठीक है, तो पहले तो FBD बनाएंगे और यहाँ कितना लिखें, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन A एंड B, ये निकालना है। फिर यहाँ पर कितना लिखें, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक B एंड ग्राउंड। पहले वो दो चीज़ हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद सवाल में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए FBD बनाया है। देखिए A ब्लॉक पर ये नॉर्मल रिएक्शन उधर दिए हैं N1, और उसका थर्ड लॉ से N1 का जोड़ीदार है, देखिए यहाँ है N1। उसके बाद ग्रेविटेशनल 1 kg पे फोर्स नीचे दे दिए हैं 1g, है ना। तो ये हो गया। अब चलिए B ब्लॉक पर ग्राउंड जो है B ब्लॉक को नॉर्मल रिएक्शन N2 लगाएगा, और उस N2 का जोड़ीदार देखिए N2 लगाए हैं, लेकिन कहाँ लगाए हैं, ग्राउंड पर। इस N2 से हमको ज़्यादा कोई काम नहीं होने वाला है। 2 किलो का ब्लॉक है B, 2 किलो का है, तो 2g देखिए हमने इधर लगा दिया है ना। अब हमको आप बताइएगा कि N1 कितना होगा और N2 कितना होगा। यस, आराम से बता सकते हैं। देखिए इस ब्लॉक पर देखिए, इस दिशा में N1 है और नीचे है 1g, देयरफॉर N1 इज इक्वल टू 1g। यहाँ पे लिखा है g का मान 10 है, तो ये N1 कितना हो गया, 10 न्यूटन। N2 ब्लॉक B पर देखिए, एक फोर्स इधर है N2, एक 2g है इधर, और एक N1 है इधर। तो दो जो है, ये वाला और ये वाला डाउनवर्ड है, और ये जो है अपवर्ड है। तो अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स। तो N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 2g, वही लिखें, N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 2g। N1 आपका 10 था, तो यहाँ 10 लिख दिया। 2g यानी g का मान 10 है, तो ये 20। तो ये कुल मिला के कितने हो गए, 30 न्यूटन। तो N1 N2 आपका निकल गया। अब A और B के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, वो कैसे निकलेगा, μ1 इंटू N1, है ना, μ1 इंटू N1। FAB का मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या है नोटेशन, FAB यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक A एंड ब्लॉक B बराबर μ1 N1, 0.4 इंटू 1g इज इक्वल टू 4 न्यूटन। उसी तरह से ब्लॉक B और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू FBG यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन B एंड G, वो कैसे निकालेंगे, N2 इंटू μ2, N2 इंटू μ2। N2 आपका 30 है, μ2 आपका 0.2 है ना। तो μ2 N2 0.2 इंटू 30, 6 न्यूटन आ गया। अब ये दोनों वैल्यू, ये 6 निकला तो यहाँ लिखने वाले हैं हम, और यहाँ कितना निकला था बेटा, 4। तो यहाँ हम अब लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 6 आगे के डायग्राम में। ये देखिए, यहाँ हमने मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 4 लिख दिया, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, और जितने वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स थे जैसे 2g 1g नॉर्मल रिएक्शन, ये सब हटा दिया, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स रहने दिया। ठीक, ओके। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, वी वांट टू फाइंड, ये देखिए इधर फोर्स लगाया, हमारा क्वेश्चन है F का मैक्सिमम वैल्यू क्या रखें। बहुत ज़्यादा रखेंगे तो ये 60 से आगे निकल जाएगा और ये थोड़ा स्लोली चलने लगेगा, लेकिन वैसा एक्सलरेशन फोर्स का वैल्यू निकालना है, और वो मैक्सिमम फोर्स क्या होगा कि दोनों का एक्सलरेशन सेम हो, है ना। तो जब
आप मैक्सिमम लगाना चाह रहे हैं और दोनों का सेम एक्सलरेशन लेना चाह रहे हैं, तो इसका भी एक्सलरेशन आप ए रख दीजिएगा और इसका भी एक्सलरेशन ए रख दीजिएगा। और जब आपका एफ का मान मैक्सिमम होगा तो दोनों सरफेस के बीच फ्रिक्शनल फोर्स भी मैक्सिमम होगा, है ना। देखिए ब्लॉक बी का फोटो हमने बनाया है। ब्लॉक बी में देखिए कांटा ऐसे ऐसे रहता है, और ये कांटा किस में धंसा हुआ रहता है, इस बॉटम में। जब आप फोर्स लगाते हैं तो ब्लॉक बी इधर जाता है, तो इसको इसके बॉटम के स्किन को खरोंचते हुए नोचते हुए स्किन को इधर ले जाना चाहता है, तो ब्लॉक ए पर फोर्स इधर लगता है और थर्ड लॉ से इसका जोड़ीदार 4 न्यूटन बी ब्लॉक पे इधर लग जाता है ना। ओके, अब देखिए जब ब्लॉक बी पे आप फोर्स इधर लगाएंगे तो ये जो कांटा है ये ग्राउंड में धंसा हुआ रहता है, तो ग्राउंड के स्किन को नोचते हुए इधर ले जाएगा, तो इस ग्राउंड के सरफेस पर इधर फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का, है ना। और बदले में थर्ड लॉ से बी ब्लॉक पर इधर लगेगा, है ना, 6 न्यूटन का है कि मैक्सिमम वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन का या स्टैटिक फ्रिक्शन का 6 है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन 6 है तो इधर हमने काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दिया। अच्छा ये बताइए, दोनों के एक्सलरेशन सेम है ए का और बी का, तो इस दोनों के बीच जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक लगेगा कि स्टैटिक लगेगा, तो आप कहिएगा स्टैटिक लगेगा। काइनेटिक कब लगता है, जब इस सरफेस के ऊपर ये सरफेस दोनों का वेलोसिटी या एक्सलरेशन डिफरेंट हो, है ना। थोड़ा सा हम यहाँ सुधार करेंगे। हाँ, क्या कह रहे थे कि ये जो है ना, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। ये मैक्सिमम वैल्यू 4 क्यों हमने यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि हमने मैक्सिमम फोर्स लगाया है। जैसे जैसे F का मान बढ़ाइएगा फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा, F मैक्सिमम दीजिएगा तो यहाँ मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम वैल्यू 4 है इसीलिए दिया है। अब चलिए ए के लिए हम न्यूटन्स लॉ लगा देते हैं। ए के लिए, ए पर देखिए हॉरिजॉन्टल दिशा में फोर्स है 4 न्यूटन, मास है 1 kg, एक्सलरेशन है ए, तो लिख दिया, तो ए का वैल्यू 4 निकल गया। और ये जो 4 है ना, ये मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलरेशन है ब्लॉक ए का, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। एफ को आप 50,000 न्यूटन भी डाल दीजिएगा ना, तो भी ब्लॉक ए का एक्सलरेशन 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, अब बी के लिए न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। बी पर हॉरिजॉन्टल दिशा में देखिए एफ फोर्स है, पीछे की दिशा में 4 न्यूटन और 6 न्यूटन, तो वही लिखे हैं। इस डायरेक्शन में एफ मैक्सिमम है, ये 6 न्यूटन है इधर पीछे माइनस में, 4 न्यूटन है पीछे माइनस में, बराबर मास है 2, यहाँ डाल दिए हैं 2 इंटू ए, तो यहाँ से एफ मैक्सिमम आपका निकल गया 10 और 8 18 18 न्यूटन, ठीक है ना। अब सोचिए एफ का वैल्यू अगर 18 न्यूटन से बड़ा हो जाए, जैसे 22 न्यूटन हो जाए, तब क्या होगा। हमने कहा था ना कि एफ को आप 1000 न्यूटन भी दे दीजिए तो भी ब्लॉक ए का एक्सलरेशन 4 से ज़्यादा नहीं होगा, है ना। फिर से रिकॉल करवाता हूँ, एफ का मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाला कितना, 18 न्यूटन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि इफ़ एफ इज ग्रेटर देन एफ मैक्स, जो कि 18 न्यूटन है, तब क्या होगा। तब मेरा कहना है कि ए का एक्सलरेशन तो 4 ही रह जाएगा, लेकिन बी का एक्सलरेशन 4 से बड़ा हो जाएगा, है ना।
तो बी का एक्सलरेशन जो है 4 से बड़ा हो जाएगा और ए का एक्सलरेशन 4 रहेगा। वही लिखे हैं यहाँ, देख लीजिए। 22 न्यूटन लगा दिए हैं। आप कहिएगा 22, ऐसे ही एग्जाम्पल दिए कि एफ 18 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं, 19, 20। 22 लेने में क्या है कि आंसर बड़ा प्यारा प्यारा आएगा, इसीलिए हमने 22 लिया। तो चलिए, मैक्सिमम फोर्स 18 से हमने बड़ा क्या चूज किया, 22। अब 22 चूज किया तो हमको इसका एक्सलरेशन ए बी लिख दिए, बी ब्लॉक है ना, तो इसका एक्सलरेशन ए बी लिख दिए। अब ये देखिए, ए का एक्सलरेशन तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, है ना। तो चलिए बी ब्लॉक में लिखते हैं। ये 22 इधर है, 6 और 4 लेफ्ट में है, तो 22 - 6 - 4 = 2 इंटू एक्सलरेशन ऑफ बी। तो ये हो गया 22 घटाव 10 12, 12 = 2ab। देयरफॉर एक्सलरेशन ऑफ बी = 6। अब दूसरा सवाल, एफ मैक्सिमम हम लोग कितना निकाले थे, याद है ना। एफ मैक्सिमम भूल गए, यह देखिए, मैक्सिमम 18 निकाले थे। 18 निकालने से क्या हमको मिला था कि दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, है ना। अगर 18 न्यूटन दें, अगर 18 से बड़ा दे देंगे तो ए तो 4 से चलेगा और बी जो है 4 से ज़्यादा एक्सलरेशन से चलेगा। अगर इसका वैल्यू तो हम जान रहे हैं कि 18 आया था, 18। अगर एफ का वैल्यू 18 से छोटा दे दें तब क्या होगा। एफ अगर 18 से छोटा दे दें तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब दोनों ही साथ साथ चलेगा, है ना। 18 से बढ़ा दीजिएगा तो दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। 18 से बढ़ा दीजिएगा तो इसका एक्सलरेशन 4 हो जाएगा और इसका एक्सलरेशन 4 से ज़्यादा हो जाएगा, 4+। 18 से कम दीजिएगा फोर्स का मान तो दोनों जो है साथ साथ चलेगा। वही चीज़ लगा रहे हैं, है ना। तो अगला सवाल देखिए, हमने दिया है कि एफ अगर एफ मैक्स जो कि 18 है उससे कम दें, कम कितना लें, मान लिया जाए हमने 12 ले लिया, तो एफ का वैल्यू हमने कितना ले लिया, 12 ले लिया। अब हमको एक्सलरेशन ऑफ ए और एक्सलरेशन ऑफ बी निकालना है। तो ये तो पता चल गया कि दोनों साथ साथ चलेंगे, तो दोनों को सिस्टम मान लीजिए। सिस्टम मानने से क्या होगा कि ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन, दोनों फ्रिक्शन जो है दोनों साथ साथ चलेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, है ना। और यहाँ पर हमने 4 काहे नहीं दिया, एफ काहे दे दिया। अरे बेटा इसको मच्छर काट लेगा, पंखा चला दो। अरे काट लेगा ना। हाँ, तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा और दोनों ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा। वेट, नहीं काटेगा। हाँ, तो 12 न्यूटन दीजिएगा जो 18 से कम है, 18 न्यूटन से कम है, तो दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेगा और ये फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम इसका वैल्यू नहीं रहेगा, मैक्सिमम से कम रहेगा और ये स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा। तो उसको हमने एफ से डिनोट किया है। इसका जोड़ीदार इधर भी एफ दे दिए हैं, ठीक। अब हम चलिए इस पर न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। इधर 12 है, इधर 6 है, नहीं किस पे लगा रहे हैं, सिस्टम पे लगा रहे हैं, सॉरी
पूरे को सिस्टम मान लीजिए, तब ये दोनों जो है इंटरनल फोर्स बन जाएगा। सिस्टम यानी क्या, ए और बी दोनों को एक साथ मान लीजिए। तो ये जो है ये दोनों आप मत लिखिएगा, ठीक है ना। तो बचा कौन, बस एक ही फोर्स बचा 12 न्यूटन। तो सिस्टम के लिए न्यूटन्स लॉ लिखिएगा। तो सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स देखिए एक ये है, और नीचे वाला फोर्स लग जाएगा, काहे कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, ये लग जाएगा। इधर कैसे लगा, इस समझ में आया है ना। वो ग्राउंड को, ये कांटा जो है ग्राउंड में धंसा हुआ है, तो जब ये इधर खिंचाएगा ना तो ग्राउंड के चमड़ी को इधर खींच देगा, तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, और थर्ड लॉ से ब्लॉक बी पर इधर लगेगा। तो सिस्टम के लिए जब हम न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो एक एक्सटर्नल फोर्स ये है और एक 6 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स है। सिस्टम क्या है, ए एंड बी। तो 12 माइनस 6 बराबर मास ए का कितना है 1, तो 1। इसका एक्सेलरेशन कितना है ए, तो ए। मास बी का क्या है 2, और इसका एक्सेलरेशन क्या है ए, तो ए लिख दिया है ना। तो ये सिस्टम पे लिख दिया। तो ये क्या हो गया, 6 बराबर 3 है, देयरफॉर ए बराबर 2। अब आपको कभी कभी यह पूछ सकता है कि ये बताइए ए और बी के बीच में 4 न्यूटन तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, उससे कम लगेगा, मानता हूँ कम लगेगा, लेकिन उसका वैल्यू कितना होगा ये भी तो पूछ सकता है। तो चलिए इस पर न्यूटन्स लॉ लगाइए। इस दिशा में फोर्स है F, तो F इज इक्वल टू 1 इंटू ए, F इज इक्वल टू 1 इंटू ए। तो एक्सलरेशन कितना निकाले थे 2, तो यहाँ 2 डाल दिए, तो 1 इंटू 2 ये 2 आ गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स का मान कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन हो जाएगा। हाँ, तो अभी हमने जो डिस्कस किया उसमें देखिए ये ब्लॉक जो है नीचे वाले ब्लॉक पर हमने फोर्स लगाया। ऐसा भी तो हो सकता है, अगला सवाल जो डिस्कस करेंगे, कि फोर्स यहाँ नहीं लगा के यहाँ लगा दें F, और कहें कि ब्लॉक ए का बी का एक्सेलरेशन क्या होगा। ऐसी बात हम कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में हम वही चीज़ करने जा रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।